हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो मैं आप लोगों के सामने आज एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ एक नई केस स्टडी के साथ। आज हम फिर बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में, नार्सिसिज्म के बारे में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और आज का जो वीडियो है वो एक्चुअली हम एक कभी कभी मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने के बाद एक नटशेल बनाने की कोशिश करती हूँ, यानी कि जो मैंने बोला है उसको एक साथ अगर हम इकट्ठा करें तो वो क्या बात होगी। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस बात को एक साथ भी पिरो दें ताकि वो जो टुकड़े टुकड़े में बात है वो एक साथ समझ में आए। आज हम बात करेंगे नार्सिसिज्म इन अ नटशेल, यानी नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो क्या हैं और क्या करते हैं। तो यहाँ पे जो एक बात है वो ये है कि नार्सिसिस्ट जो है उनकी सोच क्या होती है, वो क्या सोचते हैं और वो क्यों ऐसे होते हैं, आज हम ये बात कर रहे हैं। तो जो नार्सिसिस्ट है, आप क्या करते हैं, वो बहुत दूसरे को इस्तेमाल करता है, वो दूसरे का शोषण करके उसको इस्तेमाल करता है। कुछ लोग ये बोलते हैं नार्सिसिस्ट के अंदर एक ईगो होता है, अहंकार होता है और वो दूसरे को कुछ नहीं समझता इस कारण। तो देखिए, जो एक इंसान होगा उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होगी, यार ये अपने आप को अच्छा समझता होगा, वो दूसरे को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर ये मैं अच्छा हूँ, तो वो एक अच्छा लीडर बनेगा, लोगों को अच्छा मार्गदर्शन देगा, कोई चीज़ को बढ़ाएगा, वो परेशान क्यों करेगा। इसीलिए नार्सिसिज्म को पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जोड़ा जाता है, क्योंकि वो बहुत अलग तरह का व्यवहार करते हैं। वो ऐसा व्यवहार नहीं है जो एक कॉन्फिडेंट इंसान के अंदर होगा, वो एक ऐसा व्यवहार नहीं है जो एक आत्मविश्वास से भरे हुए इंसान के अंदर होगा। तो लोगों को ये लगता है कि जो नार्सिसिस्ट है इनके अंदर ज़्यादा आत्मविश्वास है। कई बार लोग ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं और ऐसा बोलते हैं कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं इनके अंदर ज़्यादा आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं ये बहुत ज़्यादा, और इनके अंदर एक भरपूर मात्रा में कॉन्फिडेंस होता है, ईगो होता है, घमंड होता है, इस वजह से ये ऐसा कर रहे होते हैं। तो हम उनको बहुत समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अहंकार शब्द हमें समझ में आता है, ईगो शब्द हमें समझ में आता है, और वहाँ से अपने दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई किसी के अंदर अगर अहंकार होगा अपने को लेके या ईगो होगा अपने को लेके तो क्या वो ऐसा व्यवहार करेगा। किसी के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होगा किसी चीज़ को लेकर तो क्या वो ऐसा व्यवहार करेगा। हमारे अंदर ये प्रश्न आता है। तो देखिए, अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस होगा, किसी के अंदर एक ये अपने अंदर आत्मविश्वास होगा ज़्यादा, तो वो क्यों दूसरे को परेशान करेगा। और नार्सिसिस्ट या कोई भी टॉक्सिक पर्सन दूसरे को परेशान ज़रूर करता है, उसका तो मेन का चीज़ ही है कि वो दूसरे को परेशान करते हैं, शोषित करते हैं। ये उनका मेन ट्रेट होता है। तो ये चीज़ तो नहीं हो सकती कि उनके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है इसीलिए वो किसी को भी परेशान कर लेते हैं, या घमंड बहुत ज़्यादा है इसलिए वो किसी को परेशान कर लेते हैं। हाँ, घमंड है, बट वो भी बहुत ही नेगेटिव सेंस में। एक्चुअली हम उनको अगर ये सोचें, ईगो घमंड इन सब चीज़ों से बांध के हम एक्चुअली उन्हें सोच ही नहीं सकते। हम उनको ये समझ ही नहीं सकते कि हाँ, ईगो ईगो शब्द एक नॉर्मल हमें समझ में आता है, घमंड शब्द हमें समझ में आता है, आत्मविश्वास, ये सब आपके नार्सिसिज्म के साथ मैच ही नहीं कर रहे हैं। ये आपके उनके साथ, नार्सिसिस्ट के साथ मैच या उनके साथ तालमेल नहीं है, इसलिए हमको बहुत बार समझ में ही नहीं आता कि आखिर क्या है उनके साथ प्रॉब्लम। नार्सिसिस्ट जो है, आपको अगर मैं समझाऊं तो इन अ नटशेल आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि नार्सिसिस्ट के पेरेंट्स ज़्यादातर नार्सिसिस्ट ही होते हैं। बहुत हद तक, तादाद तक नार्सिसिस्ट होने की संभावना है। इसीलिए वो अपने बच्चे को जो संस्कार देते हैं बचपन से ही, जो पालते हैं, वो ऐसे पालते हैं कि वो नार्सिसिस्ट बन जाता है। तो ये एक बहुत संभावना है कि नार्सिसिस्ट के बच्चे, ये जो पेरेंट्स हैं वो नार्सिसिस्ट हैं। अब आपके लाइफ में एक नार्सिसिस्ट है, देखिए सामने, उसको वो आपके सामने है। अब आप ये सोचिए, अगर अगर आपके जो जो सामने नार्सिसिस्ट का बचपन आप सोचिए एक बार, कि उसके पेरेंट्स पहले दिन से ही ने उसको कैसे पाला होगा, वो पहले दिन से उसको कितना पैम्पर किए होंगे, हमेशा ये सिखा समझाया होगा तू बड़ा स्पेशल है, तुम बहुत ज़्यादा ही कुछ महान इंसान पैदा हो गए हो और तुमको दूसरे को शोषित करना है। तो देखिए, यहाँ पे ना तो अहंकार वाली बात है, ना ही आत्मविश्वास वाली बात है, यहाँ पे कुछ ऐसी बात है ही नहीं। यहाँ पे है गलत संस्कार, बिल्कुल जड़ से पहले दिन से गलत संस्कार सिखाए जा रहे हैं बच्चे को। ये सिखाया जाए ना, खुद एक संस्कार, एक उसके पेरेंट्स, नार्सिसिस्ट के पेरेंट्स के अंदर वो भी खुद संस्कारहीन है, उनके अंदर कोई संस्कार नहीं है।
और कई बार ये देखा गया कि बहुत ही उनका अभी स्टेटस अगर आपको दिख रहा है, शायद चांस की बात है, तो उनका कोई स्टेटस ना रहा हो बचपन में, ऐसा भी हो सकता है, वो पनप गए बीच से। तो कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बहुत रईस थे या बहुत पीछे से बहुत ज़्यादा उनका खानदानी कुछ था तो इस वजह से वो ऐसे नहीं, वो कई बार बहुत ज़्यादा ही गरीब थे और उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि गलत तरीकों से लोगों का शोषण करके अपनी दिनचर्या चला रहे थे। और यही बात इन्होंने अपने बच्चों को सिखा दी। और बच्चों के दिमाग में अब ये है कि अगर भाई हमें दूसरे से छीनना है, दूसरे को नोचना है, देखिए आप एक नार्सिसिस्ट को देखिए, संस्कारहीन इंसान होता है वो, उसके अंदर संस्कार नहीं है, एक संस्कार विहीन आदमी है। आप क्यों परेशान है? क्योंकि आपके अंदर संस्कार हैं। आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे से बड़ा है, मेरे को यहाँ रिश्ता निभाना है, ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे, मुझे रिश्ता निभाना है। और वो निभाने के चक्कर में आप संस्कार अपने छोड़ नहीं पा रहे, तो आप अपने अच्छे संस्कार नहीं छोड़ पाते हैं, तो वो भी अपने पेरेंट्स के द्वारा सिखाए हुए गंदे संस्कार, गलत संस्कार नहीं छोड़ पा रहा है। वहां पे उसने वो संस्कार पकड़ लिए। तो हमारी जो लड़ाई है वो संस्कारों की लड़ाई है। हमारी जो लड़ाई हो गई है वो संस्कारों की लड़ाई हो गई, और संस्कार की लड़ाई ही सारी लड़ाइयों की जड़ है। संस्कार ही जहाँ मैच नहीं कर रहे हैं वहाँ पे देखिए आप, इसीलिए शादी करते हुए बहुत ध्यान दिया जाता है, नेचर मैच होना चाहिए, संस्कार मैच होने चाहिए, एक जैसे पेशे से हों तो बहुत अच्छी बात है, और नेचर मैच कर जाए। जहाँ ये चीज़ ध्यान नहीं दी गई वहाँ फंस गए, संस्कार क्लैश कर जाएंगे बुरी तरीके से, और फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप अपने संस्कार छोड़ पाते हैं। वैसे ही वो जिद्दी आदमी अपना संस्कार नहीं छोड़ पा रहा, उसके गलत संस्कार हैं, आपके सही संस्कार है, फर्क यहाँ पे है। आपको वो बोल दूं मैं अभी कि आप बिल्कुल नार्सिसिस्ट जैसे बन जाइए, देख रहे हैं आप इतने साल से उसकी हरकतों को, तो आप उसके जैसे बन जाइए और उसके जैसे ही कॉपी करने लग जाइए। तो क्या संभव है? नहीं संभव है। वैसे ही वो भी आपको आपके संस्कार नहीं पकड़ सकता, उसको समझ नहीं आते। आपके लिए वो उतना ही, आप उसके लिए उतने ही विचित्र हैं जितना आपके लिए वो विचित्र है। तो संस्कारों की लड़ाई है यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो कुछ समझ आया होगा इन अ नटशेल कि आखिर नार्सिसिस्ट के अंदर क्या सच में आत्मविश्वास या घमंड होता है, क्या सच में वो एक आत्मविश्वासी लोग होते हैं, या सिर्फ ये एक गलत संस्कार है जो कि बचपन में ही सिखा दिया गया, तो जड़ उनकी पक्की हो गई और जड़ बैठ चुकी है। तो आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी इस वीडियो से। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। अगली बार मैं आप लोगों के लिए और वीडियो लेकर के आऊँगी। कमेंट करना ना भूले, सुपर थैंक्स यूज़ करिए अगर आपको पसंद आया है मेरा वीडियो, तो सुपर थैंक्स को यूज़ करिए प्लीज़। और बताइए मैं क्या करूँ ताकि मैं ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच पाऊँ, है ना। और जल्दी मैं आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।